दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास एक हथियार होता है जिसके जरिए वो किसी भी कंट्री के लीडर को हटा सकते हैं। इस हथियार को कू कहते हैं। कू फ्रेंच जबान का वर्ड है जिसका मतलब है किसी को पंच करना, कट करना या जोर जबरदस्ती से किसी चीज को हटाना। पॉलिटिक्स में ये वर्ड तब यूज होता है जब किसी कंट्री में किसी लीडर को जबरदस्ती हटाकर किसी और को लीडर बनाया जाता है। किसी भी कंट्री में जब कू होता है तो उसके पीछे बहुत सी रीजंस और बहुत से प्लेयर्स का हाथ होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 100 सालों में कैसे अमेरिका ने इन कूज के जरिए डिफरेंट कंट्रीज में अपने मतलब के लिए गवर्नमेंट्स उल्टाई। और आज आपको ये भी पता लगेगा कि ये जो हमें लगता है कि इस दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से रूल्स या लॉज होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। जिसके पास ताकत होती है वो जो चाहे जिस तरह चाहे कर सकता है। इस वीडियो में मैं जितने भी कंट्रीज का बताने वाला हूँ ये वो हैं जहाँ पर अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित थी, और इनमें से हर कू पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ब्रीफली आपको हर कू के बारे में बताऊं ताकि कम टाइम में सब कवर हो जाए। सबसे पहले चलते हैं ईयर 1893 में। ये वो साल है जब अमेरिका ने पहली दफा किसी भी कंट्री में कू किया। अमेरिका से 3,500 मील दूर हवाई की क्वीन अमेरिकन शुगर इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेट बन रही है। असल में अमेरिकन मिशनरीज आज से कई साल पहले हवाई में क्रिश्चियनिटी फैलाने की गर्ज से आए और उन्होंने यहाँ कई एकड़ जमीन खरीदी और फिर यहाँ पर शुगर फार्मिंग शुरू की। ये सारी शुगर यहाँ से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही थी और लोकल्स को इसका बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा था। क्वीन ने इन शुगर बिजनेसमैन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो अमेरिका में बैठे बड़े बड़े शुगर मिल्स के मालिकों के कान खड़े हो गए। और फिर कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने अपने बहुत सारी मिलिट्री शिप्स को यहाँ भेजा और उन्होंने चंद लोकल्स की मदद से क्वीन को हटाकर उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज में से एक को हवाई का नया प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरे कंट्रीज में टांग अड़ाने या फिर उनकी गवर्नमेंट उल्टाने की ये अमेरिका की पहली कोशिश थी जो कि पूरी तरह कामयाब हुई थी। वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह को एक दफा खून लग जाए तो वो गांव के गांव उजाड़ देता है। कुछ ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ था। अब चलते हैं ईयर 1895 में। स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स कर रही है। उनकी सारी बड़ी कॉलोनीज में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, खास तौर पर क्यूबा, पुर्टो रिको और फिलीपींस में। दूसरी तरफ अमेरिका एक नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है और उसे अपने इतना करीब स्पेनिश एम्पायर की कॉलोनीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। अमेरिका किसी भी मौके की तलाश में है और उसे ये मौका मिलता है जब इधर पुर्टो रिको के पास खड़ी उसकी एक शिप तबाह हो जाती है और अमेरिका उसका इल्जाम डालता है स्पेनिश एम्पायर पर। अमेरिका अब स्पेनिश एम्पायर और लोकल्स की वॉर में ऑफिशियली उतर जाता है। वो पुर्टो रिको, क्यूबा, ग्वाम और फिलीपींस के लोकल्स से प्रॉमिस करता है कि अगर वो स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से भगा दें तो वो इन चारों कंट्रीज को आजाद कर देगा। अमेरिका की सपोर्ट से लोकल्स स्पेनिश एम्पायर को यहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं और अमेरिका इन चारों कंट्रीज में अपने पपेट लीडर्स इंस्टॉल कर देता है। तो सिर्फ 8 साल के अरसे में अमेरिका इन सब कंट्रीज में कू करके अपनी पसंद की गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर चुका है। अब चलते हैं ईयर 1909 में। सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है निकरागुआ जिसकी जमीन कॉफी बीन्स उगाने के लिए बहुत फर्टाइल